साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा रही तो वो रही इंदौर लोकसभा सीट की। वजह थी अक्षय बम, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। हालांकि आपको बता दें कि अक्षय बम प्रत्याशी तो बने, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसकी वजह ये, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख को अक्षय बम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक तस्वीर बहुत जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि अक्षय बम कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक गाड़ी में नजर आए। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, साथ ही साथ बीजेपी में वो शामिल हो गए। और इंदौर से आपको बता दें कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं रहा। यह आपको हम क्यों बता रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वजह बताई कि आखिर क्यों अक्षय बम को बीजेपी में शामिल किया गया लोकसभा चुनाव के दौरान। क्या है वो वजह, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम किया था, क्योंकि बीजेपी को सभी सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे ही इंदौर लोकसभा सीट को लेकर भी काफी चर्चा रही। चर्चा की वजह रहे अक्षय बम, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जीतू पटवारी के करीबी माने जाते रहे थे। लेकिन अक्षय बम ने कांग्रेस और जीतू पटवारी को उस वक्त धोखा दे दिया जब उन्होंने नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख को अपना नामांकन ना सिर्फ वापस ले लिया, बल्कि वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। आपको बता दें, इसके बाद जहां एक तरफ कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल उठे, वहीं ये सवाल भी उठा कि आखिर क्यों बीजेपी को जरूरत पड़ गई कांग्रेस प्रत्याशी को अपने खेमे में लाने की, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक बयान दिया है। दरअसल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कैलाश विजयवर्गीय ने वजह बताई है। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देखिए, कभी कभी मनोबल भी तोड़ना पड़ता है अपने विरोधियों का। बहुत जरूरत नहीं थी, हम तो जीतने ही वाले थे, पर चुनाव में मनोबल तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही हम अक्षय बम को लाए तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लोगों का मनोबल टूटा और हमारी 29 सीट आने में अक्षय बम जैसे ही कांग्रेस छोड़कर आए, उस घटना की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती है। यहां से पिछले कई सालों से, कई चुनावों से बीजेपी को ही जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंदौर से शंकर दलवानी बीजेपी के प्रत्याशी थे। वहीं कांग्रेस ने अक्षय बम के ऊपर भरोसा जताया था। हालांकि अक्षय बम ने कांग्रेस का भरोसा तब तोड़ दिया जब वो बीजेपी में बीच चुनाव में शामिल हो गए। वहीं आपको बता दें कि इस सीट से बीजेपी को ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन कांग्रेस को करारा झटका जो है अक्षय बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा था। ये भी आपको बता दें कि अक्षय बम जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, युवा नेता थे और जीतू पटवारी के करीबी बताए जाते रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अक्षय बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए थे। लेकिन फिलहाल अक्षय बम जो हैं वो सक्रिय राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही वो लगातार सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अक्षय बम की एक तस्वीर हैलोवीन पार्टी की काफी वायरल हुई थी, लेकिन उसके बाद से अक्षय बम जो हैं वो लाइमलाइट से फिलहाल दूर दिख रहे हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने फिलहाल एक बार फिर वजह जो है साफ कर दी है कि आखिर क्यों अक्षय बम को बीजेपी में शामिल किया गया था। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि वो कांग्रेस का मनोबल तोड़ना चाह रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अक्षय बम को बीजेपी में बीच चुनाव में शामिल किया था। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।